जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइस्टार क्लासेस में। फिजिक्स की क्लास चल रही थी, आपकी 2 क्लासें हो चुकी थी। गति की मोशन की 2 क्लास हो चुकी थी, आज तीसरी क्लास है। अगली क्लासों में आपने जो पढ़ा उसके आगे आज शुरू किया जाएगा। अगली क्लास आप वेग तक पढ़ चुके थे, चाल और वेग तक पढ़ा दिया गया था। वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, आपको अगली क्लास में बता दिया गया था। उसमें लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था औसत चाल। औसत चाल मैंने लास्ट में बताई थी। उसमें क्या होता है औसत चाल? औसत चाल क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक चली गई कुल दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसमें वेग कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? औसत चाल कहते हैं। क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी तथा व्यय कुल समय, उसमें व्यय कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? औसत चाल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसमें व्यय कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इतना आप लोग पढ़ चुके थे, ठीक, यहां तक पढ़ा दिया गया था। अब आज जो टॉपिक शुरू होगा उसी के आगे वो होगा त्वरण। क्या शुरू होगा? त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण पता होगा आप लोगों को, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। तो क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या होता है इसमें? देखते हैं। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है। यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है। समझ में आ गया? गति में आज टॉपिक शुरू किया मैंने त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। किसे? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं त्वरण के प्रकार क्या होता है। त्वरण के प्रकार क्या होते हैं उनको समझते हैं। त्वरण के प्रकार, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर, ठीक है। अब त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार कितने प्रकार की होती? तो 3 प्रकार की। एक समान त्वरण, असमान त्वरण, तीसरा कौन सा हो जाएगा? मंदन त्वरण। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक समान त्वरण, असमान त्वरण और मंदन त्वरण, त्वरण के प्रकार आ गए, ठीक है। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है। सभी समझ में आ गया इतना? अब इसी के विषय में बात करें कि एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है, मंदन त्वरण क्या होता है।
एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है और मंदन त्वरण क्या होता है। ठीक, मैंने चाल में बात की थी, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसमें त्वरण पर बात करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। अब पहला देखते हैं हम लोग एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण क्या होता है, पहला है। ठीक, एक समान त्वरण क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक ही वेग से परिवर्तित हो रही होती है, यदि कोई वस्तु एक वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। यदि कोई वस्तु क्या होता है, एक वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं। लिख लेते हैं, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, सही समझ आ गया। क्या बोला, एक समान त्वरण क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को। अब इसी के आगे देखते हैं असमान त्वरण क्या होता है। क्या होता है असमान त्वरण। असमान त्वरण में क्या होगा, वस्तु समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही, मतलब एक समान वेग से परिवर्तित नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या होता है असमान त्वरण। ये समझ में आ गया ना हम सभी को कि यदि कोई वस्तु एक समय में समान वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान त्वरण कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। चलो अगला देखते हैं, असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है, अभी हम लोगों ने एक समान त्वरण पढ़ा, उसमें क्या कहा, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक, यानी समान वेग से एक वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो एक समान त्वरण कहलाता है। अब असमान त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से परिवर्तित हो रहा होता है। क्या होता है, असमान दर से परिवर्तित हो रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, असमान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से परिवर्तित हो रहा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। बोल रहा है असमान त्वरण किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से परिवर्तित हो रहा होता है। जब कोई वस्तु का वेग, यहाँ पर वस्तु होगा। ठीक, जब किसी
वस्तु का वेग, यहाँ वस्तु होगा, ठीक है। वस्तु का वेग असमान दर से परिवर्तित हो रहा होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से परिवर्तित हो रहा होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। एक समान त्वरण किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक समान वेग से परिवर्तित हो रही होती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब असमान त्वरण, जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से परिवर्तित हो रहा होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है। आते हैं मंदन त्वरण। अब मंदन त्वरण की बात करेंगे तो उसमें होता है कि त्वरण धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है, इसके विषय में भी जानते हैं। त्वरण धनात्मक कब होता है और त्वरण ऋणात्मक कब होता है। मंदन त्वरण, मंदन त्वरण, मंदन त्वरण क्या होता है इसमें देखिए पहले। धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? धनात्मक त्वरण और क्या होता है? इसे बोला जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, जब किसी वस्तु का वेग क्या होता है? समय के साथ बढ़ता है तो उसे हम लोग, तब वो धनात्मक होते हैं, तो वो क्या होता है? त्वरण धनात्मक होता है। त्वरण कैसे होता है? समय के साथ वेग क्या होता है? बढ़ता है। समय के साथ वेग बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। जब वेग बढ़ता है तो क्या होता है इसमें? धनात्मक त्वरण, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसे हम लोग, वो त्वरण कैसा होता है? धनात्मक, तो उसका त्वरण कैसा होता है? धनात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। इसी में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, समय के साथ क्या होगा? उसका वेग घटेगा। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है? घटता है, समय के साथ घटता है क्या? वेग, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, घटता है, ठीक, तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। ये दो चीज सभी समझ में आएगी, यही दो पॉइंट होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, कि धनात्मक त्वरण क्या होता है और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। तो वही बताया मैंने कि जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण कहलाता है, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो ऋणात्मक त्वरण होता है। यही हमारा मंदन वेग होता है। मंदन वेग क्या होता है कि जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है, और जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण कैसा होता है? तो वह त्वरण हमारा ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है। इतना सभी समझ में आ गया? चलो लिख लेते हैं, इसके बारे में पूरा भी लिख लेते हैं, दिखा देंगे पूरा लिख के। जब किसी वस्तु का वेग जब किसी वस्तु का वेग जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसका त्वरण कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो उसका त्वरण धनात्मक होता, ठीक। और जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है? घटता है,
तो उसका वेग कैसा होता है? तो उसका वेग ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। सही। तो उसका क्या होता है? तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। तो उसका त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है, सभी समझ आ गया। मंदन त्वरण क्या होता है? जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो क्या होता है? उसका त्वरण धनात्मक होता है। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है, और जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इतना सभी समझ आ गया। मंदन त्वरण किसे कहते हैं? तो मंदन त्वरण में आपको यही लिखना है कि जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है, और जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक, सभी समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे वृत्तीय गति क्या होती है। इसके बाद बात करेंगे वृत्तीय गति क्या होती है। वृत्तीय गति क्या होती है? चलो इसके विषय में बात करते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो क्या होता है? जो उसकी दिशा होती है गति की, जो गति की दिशा होती है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है। ठीक, तो इसे वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया क्या होता है? जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग या पथ पर गति करता है वृत्तीय पथ पर गति करता है तो क्या होता है? तो उसकी दिशा, तो उसकी गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। समझ में आ गया? तो किसमें क्या बोल रहा है? वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति की दिशा, तो उसके गति की दिशा, ध्यान रखने की बात यहीं पर है कि उसकी गति की दिशा लगातार कब बदलती है? जब वह पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है। उसके गति की दिशा कब बदलती है? जब वह पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, यानी जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, यही हमारा वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? वृत्तीय गति क्या होता है कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, इसे वृत्तीय गति कहते हैं। चलो अगला देखते हैं।
वृत्ति गति पढ़ लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद आते हैं बलागुण क्या होता है। बलागुण क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उस वस्तु को उसी के परिता घुमाने का प्रयास करता है, उस वस्तु को उसी के परिता घुमाने का प्रयास करता है। तो बलागुण क्या होता है? बलागुण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, यदि क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसे उसी वस्तु के परिता घुमाने का प्रयास करता है। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसे उसी वस्तु से, दरवाजा देखा हो, दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है, अब दरवाजे में क्या होता है, उस पर हम बल लगाते हैं, ठीक है। दरवाजे पर जब कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है, ठीक है, तो वह उसी के परिता घूमने का प्रयास करता है। उसी बाह्य बल क्या करता है, बल वो उसी के परिता उसको घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। जब कहीं दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं या खोलते हैं, तो क्या होता है, धक्का जब देना पड़ता है तो बल की दिशा में, ठीक। तो क्या बोलेंगे इसमें, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसे उसी वस्तु के परिता घुमाने का प्रयास करता है, इसे बलागुण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बलागुण कहते हैं। इसे दरवाजा, चाक देखा होगा आप लोगों ने, कुम्हार जिससे मिट्टी बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी वाला, तो जब क्या होता है, घुमाने का प्रयास करता है, तो उसी अक्ष की परिता घूमती है, उसी की क्या होता है, परिता घूमती, जिस पर बल लगाया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं, लिख लेते हैं इसको। किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसे उसी वस्तु के परिता घुमाने का प्रयास करता है, तो उसे बलागुण कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे बलागुण कहते हैं। करता है तो उसे बलागुण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को बता ही दिया मैंने। एग्जाम्पल जैसे दरवाजे पर लगा हुआ कब्जा, ठीक है। तो क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसे उसी वस्तु के परिता घुमाने का प्रयास करता है, तो उसे बलागुण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बलागुण कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? बलागुण क्या होता है, किसी वस्तु के पर लगने वाला बाह्य बल उसे उसी वस्तु के परिता घुमाने का प्रयास करता है, उसे बलागुण कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसे उसी वस्तु के परिता घुमाने का प्रयास करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बलागुण कहते हैं। जैसे दरवाजे पर लगा हुआ कब्जा। अब आगे पढ़ते हैं जड़त्व आगुण क्या होता है। क्या होता है जड़त्व आगुण? जड़त्व आगुण जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व का नियम सभी ने पढ़ा होगा, ठीक। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जब किसी वस्तु के परिता जड़त्व आघूर्ण बताया मैंने। जड़त्व क्या होता है, जब किसी पिंड
किसी अक्ष के परिता विरामावस्था में होता है। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिता क्या होता है, विरामावस्था में होता है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए उस पर जड़त्व आघूर्ण लगाना पड़ता है। उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए हमें उस पर क्या करना पड़ता है, जड़त्व आघूर्ण लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिता विरामावस्था में होता है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जड़त्व आघूर्ण लगाना पड़ता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिता विरामावस्था में होता है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए जड़त्व आघूर्ण लगाना पड़ता है। तो उसकी क्या करता है, अवस्था परिवर्तन के लिए जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग हमें करना पर जड़त्व आघूर्ण लगाना पड़ता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिता विरामावस्था में होता है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए हमें जड़त्व आघूर्ण लगाना पड़ता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। ठीक, आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। और जो पढ़ाया जा रहा है उसका वीडियो लास्ट तक देखें, तभी समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखा करें। ट्राई स्टार क्लासेस पर जुड़े रहें, ठीक, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आपको इसकी PDF मैंने बताया है कि टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और चैनल का नाम हमारा भी ट्राई स्टार क्लासेस ही है। ठीक, जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।